नमस्कार। केरल की 140 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग के बाद यहां के ताजा आंकड़े सामने आ चुके हैं और आंकड़ों के आधार पर केरल में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। क्योंकि केरल में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और बम्पर वोटिंग का क्या अर्थ है और बम्पर वोटिंग को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जो जमीनी आंकड़े हैं उस आधार पर केरल में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। केरल को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ आंकड़ा है, लेकिन असम, केरल और पौंडुचेरी पर 3 राज्यों में वोटिंग खत्म हो चुकी है और तीनों राज्यों में इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। 2021 के मुकाबले 2026 में यहाँ पर मतदान प्रतिशत में इजाफा देखने को मिला है और मतदान प्रतिशत में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसी को लेकर यहाँ पर सियासी गलियारों में चर्चाएं काफी शुरू हो चुकी हैं। इसको लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी आंकड़े हैं उस आधार पर केरल में इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि 3 से 4% यहाँ पर वोट परसेंटेज में इजाफा देखने को मिला है 2021 के मुकाबले। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा है। और यहाँ अगर बात करें 2021 के अगर रिजल्ट की बात किया है तो यहाँ पर यूडीएफ जो कि कांग्रेस समर्थित गठबंधन है, कांग्रेस का गठबंधन है, इसको 41 सीट मिली थी, जबकि लेफ्ट गठबंधन को यहाँ पर 99 सीटें और एनडीए ने यहाँ पर खाता नहीं खोला था। लेकिन इस बार जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे, क्योंकि कई यहाँ पर जिलों में सीधे तौर पर उलटफेर की संभावना सामने आ रही है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर तिरुवनंतपुरम से 14 सीटें यहां से आती हैं और 14 सीटों को लेकर बात किया है तो एलडीएफ लेफ्ट गठबंधन को 9 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि यूडीएफ जो कांग्रेस का गठबंधन उसको 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी खाता खोल सकती है, जो विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है। कोलम की 11 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एलडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटें हैं, जबकि यूडीएफ को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती है, जो विश्लेषण यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर वायनाड से यहाँ से राहुल गांधी सांसद, यहाँ 3 विधानसभा सीटों में तीनों सीटें यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं, जो विश्लेषण जो अनुमान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। कोझिकोड की यहाँ पर 13 सीटों की अगर बात किया तो लेफ्ट को यहाँ पर 6 सीटें, जबकि कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है, जो विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है। आला पपूजा की अगर बात की 9 विधानसभा सीटों में यहाँ पर लेफ्ट गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं यूडीएफ को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। पतनमाटीता की अगर बात की तो 5 विधानसभा सीटों को लेकर बात की तो लेफ्ट को यहाँ पर 1 सीट, जबकि यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन को सबसे ज्यादा 4 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी अन्य को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। जबकि अगर बात किया तो यहाँ पर कोटरम की 9 विधानसभा सीटों की तो यहाँ लेफ्ट को 3 सीटें, यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन को 6 विधानसभा सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, जो विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है। जबकि बात किया तो एर्नाकुलम की 14 विधानसभा सीटों की तो लेफ्ट को यहाँ पर 4 सीटें, जबकि यूडीएफ गठबंधन को 10 विधानसभा सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। इडुक्की से 5 विधानसभा सीटों में लेफ्ट को 2 सीटें और यूडीएफ गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें, अन्य पार्टी को 0 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। त्रिशूर की 13 विधानसभा सीटों को लेकर बात की तो लेफ्ट को यहाँ पर 4 सीटें, यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटें सबसे ज्यादा और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावना सामने आ रही है। यहाँ पर बात की जाए तो पलक्कड़ से 12 विधानसभा सीटों में लेफ्ट गठबंधन को 4 सीटें, यूडीएफ गठबंधन को 7 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर कन्नूर से 11 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर लेफ्ट को 6 सीटें मिल सकती हैं और यूडीएफ को 5 विधानसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी अन्य को यहाँ पर 0 सीट की संभावना सामने आ रही है। इसके अगर बात किया तो यहाँ पर मलप्पुरम की 16 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर लेफ्ट को 5 सीटें मिल सकती हैं, यूडीएफ को यहाँ पर 10 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट, जबकि कासरगोड की अगर 5 विधानसभा सीटों की बात किया तो लेफ्ट को 2 सीटें और यूडीएफ को 3 विधानसभा सीटें मिलने की संभावना सामने आ रही है। तो इस तरह से केरल को लेकर बात किया तो यहाँ पर जो है लेफ्ट गठबंधन को करीब 58 सीटें, जबकि कांग्रेस है यूडीएफ गठबंधन को यहाँ पर 78 सीटें, भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। जबकि केरल को लेकर जो ओपिनियन पोल्स यहाँ पर पोल्स और पोल्स का जो विश्लेषण है इसमें लोक पोल का जो आंकड़ा है उसमें यूडीएफ को 81 से लेकर 86 सीटें, जबकि लेफ्ट गठबंधन को 51 से लेकर 59 सीटें और एनडीए को 0 से 2 सीट की संभावना सामने आ रही है। जबकि सी वोटर की बात किया तो 69 से लेकर 81 सीटें यूडीएफ यानी कांग्रेस गठबंधन खाते में, 57 से 69 सीटें एलडीएफ और एनडीए को 1 से 5 सीट की संभावना सामने आई है। एक्सिस माई इंडिया की अगर बात करें तो 20 से 36 सीटें यूडीएफ यानी उलट आंकड़े, 2 पोल के उलट आंकड़े एक्सिस माई इंडिया और 104 से लेकर 120 सीट
लेफ्ट के खाते में और एनडीए को 0 से 2 सीट ही मिलने की संभावना सामने आ रही है। कोर की अगर बात करें तो कोर जो यहाँ पर कंपनी है उसने 62 से 72 सीटें, यूडीएफ 66 से यहाँ पर 78 सीटें लेफ्ट को और 2 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। जनमत की अगर बात करें 73 से लेकर 76 सीटें यूडीएफ को लेकर 58 से 61 सीटें लेफ्ट को और 1 से 5 सीट एनडीए के खाते में। आईएएनएस मटेरियल्स के जो आंकड़े हैं 58 से 69 यहाँ पर यूडीएफ और लेफ्ट को 61 से 71 और अन्य खाते में 2 सीटें। अगर एवरेज पोल की बात किया तो 69 सीटें यूडीएफ को और लेफ्ट को यहाँ पर जो है 78 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही हैं। यानी इस आंकड़े में कांटे की टक्कर केरल में जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन बात की जा रही कि यहाँ पर केरल में यूडीएफ का पलड़ा भारी नजर आया है, जो विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 4 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे, आखिर केरल में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो आपको क्या लगता है, केरल, असम और पौंडुचेरी में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर अपना रख सकते हैं। मिलते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जाए जय भारत।